वंदे 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, भारत माता की। बजी गया है सरहद पर शैतान का, नगाड़ा बजी गया है सरहद पे शैतान का। जब ये नगाड़ा बजी गया है सरहद पर शैतान का, जब ये नगाड़ा बजी गया है सरहद पे शैतान का। नक्शे पैसे नाम मिटा दो पाकिस्तान की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे वंदे, जहाँ हुए बलिदान के मुखर्जी ले लेंगे। अरे कश्मीर तो क्या देंगे, पाकिस्तान भी ले लेंगे। अरे कश्मीर तो क्या देंगे, पाकिस्तान भी ले लेंगे। नीम का वादियों ने किस हिसाब से उनको बर्बरता पूर्वक जो है मारा, जो है उनकी श्रद्धांजलि सभा के लिए और आंदोलन के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप गवत तानाजीचं, मरण आठवा संभाजीचं, स्वराज्यासाठी रक्त सांडलं पावन खिंडित बाजीचं। सालांनी तेव्हाही पाठीमागून वार केला, सालांनी तेव्हाही पाठीमागून वार केला। मॉडर्न पण वागणार नाही, ही हिंदुत्वाची जात है। आप सभी ने देखा रहेगा, वहां पर हमारे हिंदू भाइयों को सबसे पहले नाम पूछा, जात पूछी नहीं, धर्म पूछा। धर्म पूछकर उनको मारा गया। मुझे एक बताना आप सभी को कि धर्म पूछकर आपने मारा है। हम आज के बाद हमारा हिंदू धर्म बताकर एक एक को घर में घुसकर मारेंगे, जितने हमारे हिंदू समाज में ताकत है। हम क्या बनेंगे, हम सिर्फ भाई बनेंगे। आज के बाद चारा अगर किसी को बनाना है तो उस विरोधी समाज को, जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको आज से हम चारा बनाएंगे। यही बोलकर यहाँ पर रुक जाता हूँ। सभी को फिर से एक बार जय श्री राम, भारत माता की जय श्री राम। ये एक सुनियोजित, ये एक वेल प्लान काम है जिसे आतंकवादियों ने किया है। शायद आपको पता होगा, 2 महीने बाद 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। उसी को ध्यान में रखकर ये हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है। 1984 में जब पहली बार अमरनाथ यात्रा निकल रही थी, तब उस समय आतंकवादियों ने धमकी दिया था राज्य की सरकार को, केंद्र की सरकार को, अगर यहाँ पर अमरनाथ यात्रा निकली, एक भी हिंदू जिंदा वापस नहीं जाएगा। और उस समय विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों के मार्गदर्शन में बजरंग दल का आह्वान किया गया। लाखों युवा उस समय अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए उतरे और तब जाकर बजरंग दल का गठन हुआ। और उस समय लोगों के दिमाग में ये बात बहुत ही अच्छे से बैठ गई कि इन दुराचारियों का, इन आतंकियों का अगर कोई सामना कर सकता है तो वो है केवल बजरंग दल, वो है केवल हिंदू समाज। और इसीलिए बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल। और इसीलिए आज इस सभा के अरे बेटा सुन लो पाकिस्तान, तुम्हारा हिंदुस्तान। अरे बेटा सुन लो पाकिस्तान, तुम्हारा हिंदुस्तान। का माहौल है जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम गांव में हुआ, जो घटना हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं मालवनी गेट नंबर 1 पे। सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी और आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, जो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि अगर आप कहेंगे तो हम
भारत के प्रधान जी और हमारे भारत के गृह मंत्री जी, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब ये बहुत हुआ याचना। अभी हम इतनी याचना कर चुके हैं कि हम भी उससे तंग आ गए। तो हम एक छोटे से वाक्य में कहना चाहते हैं कि अब याचना नहीं, अब रण करो और संघर्ष इतना भीषण करो कि पाकिस्तान को अपनी नानी याद आनी चाहिए कि अगर आज हमने भारत को छेड़ा तो ये वो भारत नहीं है जो 1990 में आपने कश्मीर में जो खूनी खेल खेला था कि पाकिस्तान कश्मीर से हमारे हिंदू पंडितों को जो वहाँ से भगाया गया था, कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया था। अब ये भारत नहीं है, अब ये भारत बदल चुका है। अगर आप यहाँ पे हमारे 28 हिंदू भाइयों को मारते हो तो भारत की जनता में, भारत के हिंदुओं में इतना आक्रोश है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे और वो पीओके नहीं तो पूरे पाकिस्तान को भी भारत से मिलाने का सपना जो अखंड भारत का हम लोग सब लोग ने देखा था, उस सपना को भी पूरा करेंगे और अखंड भारत को भी भारत में मिलाने का संकल्प हम लोग दोहराएंगे। एक और कहा जा रहा है कि ये केवल जम्मू कश्मीर में चोट नहीं, पूरे हिंदुस्तान पे चोट पहुंचा है। इस बारे में किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, चोट तो ऐसी है कि हम आपको क्या बताएं। किसी बच्चे के सामने अगर उसके पिताजी को मारा जाता है, किसी पत्नी के सामने अगर उसके पति को मारा जाता है, और इतना ही नहीं, नई नवेली दुल्हन जिन्होंने 4 दिन पहले शादी की थी, ऐसे के सामने अगर उसका सुहाग लूटा जाता है तो इसके बारे में तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर का रोंगा रोंगा खड़ा हो जाता है। तो जो कायरतापूर्वक हरकत उन्होंने की है, मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे गृह मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा भारत देश की एक एक जनता, एक एक विपक्ष का नेता भी आपके साथ खड़ा है। जो अगर दोगलापंथी करता है उसको साइड में रखिए, पर जनता आपके साथ खड़ी है। आप यही सही समय है कि पाकिस्तान पे आक्रमण कीजिए, और पाकिस्तान नहीं, मैं ये कहूँगा कि पीओके को आप कितने जल्दी हमारे भारत से मिला दें, ताकि ना भारत में कभी भी ऐसी घटना घटे और ना भारत के वीर ऐसी कोई भी कायरतापूर्वक का शिकार बने। जितने सैनिक हमने पीएम से इस्तीफा की बात करते हैं कि पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं, इतनी बड़ी घटना होने के बाद से भारतीय नागरिक इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री पे एक बड़ा विश्वास है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमको हमारे प्रधानमंत्री जी पे, हमको हमारे गृह मंत्री जी पे पूरा विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है कि ये वही प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ये वही प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने एयर स्ट्राइक की थी। अभी भी हमको पूर्ण विश्वास है। शेर अगर शांत बैठा है तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि शेर उनकी गीदड़ धमकियों से डर चुका है। मैं आपको पूरे भारत की जनता की ओर से ये वचन देता हूँ कि आने वाले कुछ समय में इतना बड़ा संघर्ष होने वाला है कि जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान नहीं कर सकता है। मैं आतंकवादियों को एक छोटे से वाक्य में ये कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद के कारण पूरे संसार में त्राही-त्राही है। आतंकवाद के कारण पूरे आतंकवाद में त्राही-त्राम है, और मैं हमारे सैनिकों के हाथ खोलना चाहता हूं और प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि एक भीषण युद्ध पाकिस्तान जंग लड़ते तो मुझे ये विश्वास है कि हमारे इतने सैनिक मारे नहीं जाते थे। तो अब ये समय आ गया है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देने का। अगर आपने यहाँ पे 28 लोगों को मारा है तो मैं ये कहूँगा 2800 नहीं, आप 28 लाख लोगों को वहाँ पे मारिए और भारत में वापस से पाकिस्तान को मिलाइए। उसके साथ में पीओके जो है उसको भी विलम्ब कीजिए, और जो हम लोग ने सपना देखा था अखंड भारत का, कहीं ना कहीं उसको पूरा करने का समय अब आ गया है। एक सवाल और है लास्ट में, बार बात करते हैं कि हम दूध नहीं खीर देंगे, अब ये समय गया। अब हम ये कहते हैं कि ना दूध देंगे ना घी देंगे, ना दूध देंगे ना खीर देंगे। अगर आपने कश्मीर की ओर देखा तो हम आपको वचन देते हैं कि हम पाकिस्तान भी छीन लेंगे आपसे। टीवी देख रहे, समाचार पत्रों में आ रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने जो एक्शन लिया है, आज पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान के जो आतंकवादी उनके घर पर हमला हो रहा है, मतलब फुल टोटल चालू है। आपको क्या लगता है भारत के देश के नागरिकों के लिए क्या संभावना होगी, किस तरह की? अभी देखो, अभी जो माहौल है भारत देश के नागरिकों को, खासकर मैं हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि अब जागृत होने का समय आ गया है। आज हमको धर्म देख के हमको मारा गया है,
अब हम उनको ये बताएंगे कि हम धर्म के आधार पे कैसे काम करते हैं। हम सत्य निष्ठा पे काम करने वाले हैं, धर्म पे काम करने वाले हैं। इसके लिए उदाहरण देता हूँ, अकबर को मारने के लिए जब राणा प्रताप जी गए, उस समय वह नमाज पढ़ रहा था, नहीं तो अकबर की दशा आज वो खराब कर देते। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो नियम है, आज राणा प्रताप ने उसको बख्श दिया। क्यों बख्श दिया? कि किसी के धर्म की पूजा कर रहा है तो हम उसको नहीं मारते हैं। लेकिन आज एक घिनौना जो आतंकवाद का नाम इस्लामिक आतंकवादी का नाम आया है, यह अब हमारे हिंदुस्तान के लिए खतरा है। इसलिए मैं सभी हिंदुओं को यह कहना चाहता हूँ, अब अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अब इतना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आज मैंने ट्वीट करके माननीय मोदी जी को आह्वान किया है कि भारत देश में जो गद्दार हैं, जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या भारी संख्या में यहाँ भारत देश में रह रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र में रह रहे हैं, मालोनी में रह रहे हैं। पहले उन गद्दारों को, उन बांग्लादेशी, उन रोहिंग्या को देश से बाहर किया जाए। आधी जो यहाँ पे लफड़े झगड़े हो रहे हैं, आधा समाधान अपने आप हो जाएगा। इसके लिए मोदी जी से निवेदन हमने किया है कि पहली बात, यहाँ के रोहिंग्या बांग्लादेशियों को देश से बाहर किया जाए और जितने देश के गद्दार हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। हम मोदी जी से हम सभी हिंदू समाज मांग करते हैं। पाकिस्तान भड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान भड़वा है। चौथी घटना वक़्फ़ बोर्ड की